अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बात शुरू कर लेते हैं पीटीआई के तरनौल जलसे से। जलसा गवर्नमेंट ने नहीं होने दिया और पहले तो इसकी मंजूरी नहीं दे रहे थे। जब इन्होंने एनओसी दे दिया, एनओसी देने के बाद जलसा शुरू होने से एक दिन पहले फिर इन्होंने एनओसी जो था वो कैंसिल कर दिया। अब उस दौरान काफ़ी डेवलपमेंट हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट में कादियानियों के ख़िलाफ़ जो बिल था वो उस पर पब्लिक आ गई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गई और उसी दिन ही जलसा था, तो इनके हाथ पांव जो थे वो फूल गए थे। और दूसरा ये है कि जब लोग निकलते हैं इतनी दूर जलसे के लिए तो वो रात से ही निकलना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही लोगों ने निकलना शुरू किया तो ये कुछ एजेंसियां जो होती हैं इदारों की, वो रिपोर्ट दे देती हैं कि जी कहाँ कहाँ से पब्लिक जो है वो किस सूरत हाल में और कैसे किन तादाद में जो है वो निकल रही है। तो हाथ पांव जो थे वो फूलने शुरू हो गए। तो फिर वो रात जो थी वो काफ़ी भारी गुजरी लोगों पर कि अब क्या बनेगा, क्योंकि एक तरफ एक मैदान लगा हुआ है और दूसरी तरफ अगर ये मैदान लग गया और इस दौरान में कोई भी वाक़या हो गया तो इस सूरत हाल में हालात जो हैं वो पूरे मुल्क में ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि इस्लाम का मसला था एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी जिसको स्ट्रीट पावर भी हासिल है और उनका लीडर जो है वो भी इन्होंने जेल में रखा हुआ है। तो इस सूरत हाल में फिर एक बैक चैनल जो है वो मैं आपको बता दूं कि वो बैक चैनल जो है वो काम कर रहा है और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो आ चुकी है। ये दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसके लिए ये अगस्त तक ही बेहतर था सिचुएशन के, किसी हद तक जो है वो प्रेशर में तो थे और दूसरे मामलात में भी उलझे हुए हैं, लेकिन इनकी अगर आप शक्लें देखें टीवी पे इन दिनों में ख़ास तौर पे तो आपको कहानी जो है वो समझ आ जाएगी। तो बाखबर हल्के जो हैं जब उनको ये पता चला कि हालात जो हैं वो कंट्रोल से कहीं बाहर ना हो जाएं तो उन्होंने फिर बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो इख्तियार की। तो खान साहब को अप्रोच किया गया। तो खान साहब को अप्रोच करने के बाद मिन्नत तरला कि जी ये सिचुएशन जो है वो इससे हमें निकाल लें, तो फिर हम जो है वो आपकी बात मान लेते हैं। तो इसमें इस जलसे में भी यही आ रहा था कि अगर कोई मुठभेड़ हुई सिक्योरिटी इदारों की तो वो हल्की फुल्की होगी, लेकिन कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही थी कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर कोई फ़ैसला ऐसा होगा जिसका आगे जाके पीटीआई को फ़ायदा होने वाला है। तो वो सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट के लिए तो ये अगस्त जो था वो मस्ती था और अब आ गया सितंबर जो है ये सितमगर होने जा रहा है। तो इसमें खान साहब की सिचुएशन जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी और पब्लिक का मूड जो है वो अग्रेसिव हो गया इस जलसे को लेकर, क्योंकि अवाम में काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है कि जब भी हम जलसा करते हैं या हम चलते हैं तो फिर कोई ना कोई रोड़ा रुकावट जो है वो आ जाती है। और हालात भी ऐसे ही बन गए थे कि खान साहब के हुक्म के बगैर इसको मुलतवी करना जो है वो मुश्किल हो गया था। तो अब खान साहब ने इजाज़त दी है कि 8 सितंबर को जलसा होगा और जलसा मुलतवी नहीं होगा। और इसमें जिन लोगों की बात जो है वो मानी गई है, अब उनसे ये भी एक्सपेक्टेशन है कि वो कोई किसी किस्म के रोड़े जो हैं वो नहीं अटकाएंगे। और उन हलकों को भी अंदाज़ा हो गया कि ये स्ट्रीट पावर है, ये सैलाब जो आवाम का आ रहा है, अब इसके आगे बंद बांधना जो है वो ज़्यादा देर तक बहुत मुश्किल है। और खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है। देखें ये कुछ शराइत जो हैं ये पस मंज़र में कुछ तय पा रही हैं कि अगर ये सिचुएशन है तो हम
इसको हैंडल करेंगे, लेकिन किस तरीके से हैंडल करेंगे खान साहब के बाहर आने के बाद। खान साहब के बाहर आने की में तो अब कोई रुकावट जो है वो नहीं रह गई। एक वैसे मुकदमा इन्होंने तैयार करके रखा हुआ कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि हालात जो हैं वो किसी करवट नहीं बैठते तो फिर वो रोड़े अटकाएंगे। वो भी उनको पता चल गया कि जी कब तक अटकाएंगे, 2 हफ्ते कर लेंगे, मज़ीद 3 हफ्ते कर लेंगे। अगर वो सिचुएशन आई कि इन्होंने कोई वो मुकदमा जो है वो ले आए, खान साहब की अगर ज़मानत होती है ये तो कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती, तो उस सिचुएशन में फिर वो मामलात जो हैं वो अगर किसी सही तरीके से सेटल ना हुए तो फिर वो कर देंगे, ताकि जिस दौरान में मुज़ाकरात हो रहे हैं या बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है, तो इन हालात में अब ये है कि जी अब हमारे साथ क्या करना है, आइंदा का लाया अमल जो है वो क्या है। अब ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में ये ड्रिफ्ट करने लगे हैं। एक अब तक तो गवर्नमेंट के साथ ही था सब कुछ हालात, तो ये ड्रिफ्ट करेंगे तो इसको स्विच चेंज होगा, ये चेंज होगा सितंबर में। इसमें देखें हालात को आगे पॉलिटिकली कैसे हैंडल करना है, ये तो इदारों का काम है कि उन्होंने क्या चाहिए उनको, लेकिन गवर्नमेंट को तो बस ये समझें कि इतनी सिचुएशन जो है वो नहीं है। अलबत्ता अदलिया जो है वो काफ़ी एक्टिव रोल जो है वो अदा करेगी और ख़ान साहब को रिलीफ जो मिलना है बाहर निकलने का वो एट लीस्ट अदलिया से ही मिलना है, और ये अदलिया से रिलीफ इनको मिल जाएगा तकरीबन सितंबर के शुरू में। सितंबर के शुरू में इनको रिलीफ मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि अगर मुकदमा दूसरा जो है वो ना किया तो फिर खान साहब जो है वो 8 तारीख तक शायद बाहर आ जाएं। ताकतवर मरीख जो है वो ताकतवर इदारों की तरफ इशारा कर रहा है कि इसमें जो ताकतवर इदारों के साथ खान साहब के जो पस मंज़र में होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं वो इनके रिहाई और मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा जो है वो तश्कील दिया जा रहा है इस वक्त। और सालसी का किरदार जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि कौन अदा करेगा। तो क्योंकि जब हाथ उठता है किसी के सर से तो वो फिर उसको लहरें नहीं बचा सकती, तो हाथ जो है वो इनके ऊपर से उठने वाला है। 1-2 दिन में आप इनकी चीखें जो हैं वो सुनते हुए नज़र आएंगे कि चीखें जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन वो इदारे जो हैं वो सालसी का किरदार अदा करेंगे और उसमें खान साहब की रिहाई के वक़्त जो है वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी कि आगे क्या करना है। ज़ाहिर है इस मुल्क में जो, अब पहले इसको देख लेते हैं कि जो खान साहब की ये जो रैली हुई है, मुलतवी हुई है, इसने पॉलिटिकली जो है वो खान साहब को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। और जब ये आएंगे 8 सितंबर के करीब जलसा करने, क्योंकि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं, खान साहब भी इस पे यू टर्न नहीं लेंगे, ना ले सकते हैं, और आवाम का गुस्सा जो है वो भी अपनी हदों को, आखिरी हदों को छू रहा है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए शराइत जो हैं वो तय की जा रही हैं कि इसमें क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, क्योंकि आवाम में पाई जाने वाली बेचैनी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर फिर भी सोच लिया जाए कि पहले सितंबर के शुरू में इनके हालात जो हैं वो खान साहब को ये लोग रिलीज़ नहीं करते, ज़ाहिर है जब किसी सूरत हाल में आएंगे तो फिर ही सिचुएशन जो है वो डिफ्यूज़ होगी। तो इस सिचुएशन ने डिफ्यूज़ होना है और इसमें इदारों ने अहम किरदार जो है वो अदा करना है। और इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि लाइट गई हुई है, अच्छा, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक साइड पे आएंगी और नई सफ़बंदी जो है वो शुरू होने वाली है।
नई सफ़बंदी में कौन कौन है ये देखें। एक तो पीटीआई है, दूसरा मौलाना साहब हैं, और बलूचिस्तान से कुछ पार्टियां हैं। तो वो इन सिचुएशन में वो इकट्ठी होंगी, जिनके कचरा जो है वो एक तरफ आएगा और दूसरी पार्टियां जो हैं वो दूसरी तरफ आएंगी। और सितारों के हिसाब से ये है कि अब सिचुएशन जो है ये इलेक्शन की तरफ लेके ये जाएगी। अक्टूबर नवंबर में सिचुएशन जो है वो इस तरफ जाएगी। इलेक्शन जो है वो अगर इस साल नवंबर दिसंबर में ना हुए तो फिर ये आगे जनवरी फरवरी मार्च अगले, यानी कि ये आने वाले 6 महीने जो हैं वो इसमें कुछ ना कुछ जो है वो होने वाला है। 2025 के शुरू में इलेक्शन जो है वो मुतवक्को हैं। पाकिस्तान में सियासी तब्दीली जो है वो आने वाली है। इसमें सैटर्न है और मार्स है, ये काफ़ी रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें खान साहब के सितारों को काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया हुआ है। तो अब जो जितनी भी इसमें होगी अहम सियासी ब्रेकडाउन जो है वो होगा, वो सितंबर के महीने में ही हो जाएगा। तो ये थी अब तक की अपडेट। नेक्स्ट अपडेट के लिए इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।